कहानी की शुरुआत में हम कुछ हाईली स्किल्ड रशियन पैरा कमांडोज को देखते हैं, जिन्हें यहाँ सीरिया के एक टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब्बू सोफिया को पकड़ने के लिए भेजा गया है। लेकिन अब्बू सोफिया को पकड़ने के चक्कर में यहाँ रशियन पैरा कमांडोज और सीरियन मिलिटेंट के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ सीरियन मिलिटेंट इतने खतरनाक होते हैं कि रशियन पैरा कमांडोज इतने हाईली स्किल्ड होने के बावजूद उनके आगे फीके पड़ने लग जाते हैं। वहीं सीरियन मिलिटेंट उन्हें चारों ओर से घेर कर एक एक को ढेर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पैरा कमांडोज के बैकअप के लिए रूस अपने सभी स्पेशल फोर्स और 2 हाईली ट्रेंड फाइटर पायलट्स को सीरिया भेज देता है। वहीं अब्बू सोफिया अपने सभी मिलिटेंट्स को साफ साफ कह देता है कि कोई भी रशियन कमांडो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। हमारे जितने आदमी हैं सभी को बुला लो। इसके बाद हम देखते हैं कि हजारों सीरियन मिलिटेंट अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ ही सकते हो दोस्तों किस लेवल का यहाँ महायुद्ध लगने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यह सब शुरू कैसे हुआ और अंततः कौन जीतता है यह जंग। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। दरअसल ये कुछ दिनों पहले की बात है, जहां हम घने जंगलों के बीचों बीच 2 रशियन मिलिट्री पायलट्स को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं और उनके पीछे उन्हें मारने के लिए सीरियन मिलिटेंट्स लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। दोनों पायलट्स भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक का पैर जंगल में लगे एक फ्लेयर से टकरा जाता है, जिससे फ्लेयर एक्टिवेट हो जाता है और आसमान में जा फटता है। ये देख दुश्मनों को तुरंत उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वे लोग उसी डायरेक्शन में उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं पायलट्स को भी समझ में आ चुका था कि उनकी लोकेशन अब एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए वे तुरंत उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम उसी एरिया में एक सीरियन स्नाइपर को घात लगाए बैठे हुए देखते हैं। वह स्नाइपर तुरंत दोनों पर शॉट लेना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह दोनों पायलट्स बच जाते हैं और एक पत्थर के पीछे जा छुपते हैं। वहीं एक पायलट कहता है कि हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भागना होगा, नहीं तो ये स्नाइपर यही हमारा गेम बजा देगा। इतना कहते ही वे दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही उनमें से एक पायलट को सीरियन मिलिटेंट्स घेर लेते हैं और बदकिस्मती से वह वहीं पकड़ा जाता है। लेकिन पायलट यही हार नहीं मानता, वो सीधा ग्रेनेड निकाल लेता है। तभी उनके लीडर को एक कॉल आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका साथी भी पकड़ा जा चुका है। वहीं वह सभी को मारकर वहाँ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन मिलिटेंट्स उल्टा उसी को पकड़कर अपने कैंप में ले जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इतना देर से जो एक्शन चल रहा था, दरअसल यह उनका एक ट्रेनिंग था। कमांडर देखना चाहते थे कि अगर ये पायलट्स कभी सच में ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो वे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही पायलट्स इस ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए कमांडर उन्हें दोबारा पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ बेस कैंप में एक मेजर अपने कमांडर को पूरे मिशन की प्लानिंग समझाने लगता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूस सीरिया पर हमला करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर ही क्यों रहा है। आइए यह भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस को लगता है कि सीरिया के कुछ आतंकी संगठन उनके दुश्मन देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर हमला करने की एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीरिया यूक्रेन को बड़े स्केल पर काफी आधुनिक हथियार सप्लाई कर रहा है। वैसे तो रूस के पास इस बात की कोई पक्की प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोग नहीं चाहते कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो। इसी वजह से रूस अपनी स्पेशल फोर्सेस को लगातार ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहा है, ताकि इस आतंकी संगठन को पूरी तरह खत्म किया जा सके। और इस मिशन में उनका मेन टारगेट है अब्बू सोफिया, क्योंकि वही इस पूरे आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जो यूक्रेन के साथ मिलकर लगातार डील्स करता रहता है। इसीलिए कमांडर सीरियन मिलिटेंट्स को सबक सिखाने के लिए वहां अपने सबसे बेस्ट पैरा कमांडोज को भेज देता है। साथ ही उनका पूरा हथियारों का कैंप उड़ाने के लिए भी कमांडर वहां कुछ फाइटर जेट्स भेजने का ऑर्डर दे देता है। और इसी के साथ सभी पायलट्स तुरंत अपनी तैयारी में लग जाते हैं, जहां बड़े बड़े मिसाइल्स को प्लेन्स में सेट किया जाने लगता है। दूसरी तरफ कमांडोज ड्रोन की मदद से दुश्मनों की हर एक लोकेशन और पोजीशन को मॉनिटरिंग कर रहा होता है। तभी स्नाइपर्स देखते हैं कि अब्बू सोफिया अपने वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंच चुका है। वहीं वहां मौजूद चीफ गार्ड अब्बू सोफिया के लिए सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करने को कहता है। दूसरी तरफ कमांडर तुरंत अपनी यूनिट 1 को पीछे से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एंटर करने का ऑर्डर दे देता है। इसी के साथ यूनिट 1 निकल पड़ते हैं और किसी तरह जाकर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वहीं कमांडर ड्रोन के मदद से उन्हें गाइड कर रहा होता है कि सामने या अगल बगल में कोई एनिमीज तो नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये ड्रोन मॉडर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा हेल्प करता है, चाहे वो रश फाइट में हो या फिर एनिमी को स्पॉट करने में। खैर जो भी हो, इसी के साथ वे लोग बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं और चुपचाप अपना पोजीशन लेकर अब्बू सोफिया का इंतजार करता रहता है। वहीं अब्बू सोफिया अपने कारखाने का निरीक्षण करते हुए चीफ गार्ड से कहता है कि कुछ ही देर में यहाँ एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस बार सभी हथियारों का डील सही से हो जाए। कुछ ही देर में हम उसी क्लाइंट को देखते हैं जो कि सैकड़ों गाड़ियां और मशीन गन्स लेकर डीलिंग करने के लिए आया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि डीलिंग करने जा रहा है या जंग लड़ने। खैर जो भी हो, ऊपर मौजूद सोल्जर्स उन्हें स्पॉट कर चुके होते हैं। वहीं कमांडर को भी समझ में आ चुका था
कि ये साले यहाँ हथियारों का ही डीलिंग करने के लिए आया है। वहीं कमांडर अपने सोल्जर्स से लॉन्चर रेडी करने के लिए कहता है, क्योंकि दोस्तों उनका यूनिट 1 पहले ही बिल्डिंग का अंदर एंटर कर चुके हैं और अब अगर इतना सारा मिलिटेंट बिल्डिंग में एंटर करेगा तो वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। इसलिए कमांडर गाड़ियों पर मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। इसी के साथ वहाँ एक मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है, जिस वजह से लाइन का सबसे पहला वाला गाड़ी उड़ जाता है। यह देख सभी मिलिटेंट अलर्ट हो जाते हैं और गाड़ियों में ही अपना पोजीशन लेकर काउंटर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, यहाँ दोनों ही साइड से एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पहाड़ों के ऊपर से स्नाइपर एक एक एनिमीज को पकड़कर डाउन करना शुरू कर देता है। बाकी कमांडोज भी अपने मशीन गन से भयंकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों का आवाज सुन बिल्डिंग में मौजूद अब्बू सोफिया के गार्ड्स भी अलर्ट हो चुके थे और वे लोग भी निकल पड़ते हैं वन टैप खेलने। दूसरी तरफ नीचे मौजूद मिलिटेंट्स को सही से पोजीशन न मिलने के कारण वे लोग ढेर होते जा रहे थे। ऊपर से सोल्जर्स लगातार मशीन गन्स और लॉन्चर जो भी मिले सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रहे थे। कुछ ही देर में वे लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से इनका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वहाँ मौजूद लीडर सभी को स्ट्रेटेजी बनाकर ऊपर जाने को कहता है। वहीं ऊपर जाते सोल्जर्स को कवर देने के लिए नीचे मौजूद मिलिटेंट्स भी अब लॉन्चर और मशीन गन छोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम अंदर अब्बू सोफिया को देखते हैं, जिन्हें गार्ड्स पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे। तभी अंदर मौजूद पैरा कमांडोज उन पर अचानक हमला कर देते हैं और सभी गार्ड्स को एक ही झटके में ढेर कर देते हैं और वे लोग जल्दी से अब्बू सोफिया को बोरी में डालकर बांध देते हैं। लेकिन तभी और गार्ड्स आ पहुंचते हैं और उन पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में कमांडोज सिचुएशन को संभाल लेते हैं और मौका देखकर वहां से तुरंत निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बाकी आतंकियों तक भी यह खबर पहुंच चुका था कि रशियन सोल्जर्स अब्बू सोफिया को उठा ले गए। फिर क्या था दोस्तों, सभी तक यह खबर पहुंचते ही सैकड़ों मिलिटेंट्स पहाड़ में चढ़ना शुरू कर देता है। ऊपर से सोल्जर्स उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मिलिटेंट्स लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी साइड ऊपर मौजूद 2 सोल्जर नीचे रस्सी फेंक देता है ताकि नीचे मौजूद सोल्जर रस्सी के सहारे ऊपर आ जाए। उसी रस्सी के सहारे एक सोल्जर अब्बू सोफिया को लेकर तुरंत ऊपर चढ़ने लगता है। वहीं ऊपर से भी सोल्जर रस्सी को पूरा दम लगाकर खींचने लगता है। बाकी सोल्जर्स भी उन्हें लगातार कवर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही सोल्जर ऊपर पहुंचने ही वाला होता है तभी दुश्मनों की कुछ गोलियां आकर उस सोल्जर को लग जाती हैं। वहीं कमांडर देखता है कि दुश्मन लगातार ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। अगर वे लोग यहीं रुककर लड़ते रहे तो वे सभी मारे जाएंगे। इसलिए कमांडर तुरंत अपने सोल्जर्स को वहां से निकलने का ऑर्डर दे देता है और आखिरकार रशियन सोल्जर्स का यह मिशन फेल हो जाता है। हालात को देखते हुए उन्हें अपने सभी घायल सोल्जर्स को भी वहीं छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हो जाता। रशियन पायलट्स अभी उनका पूरा हथियारों का बेस कैंप में स्ट्राइक मारने के लिए फाइटर जेट में मिसाइल सेट कर रहे थे। दूसरी तरफ सीरियन मिलिटेंट्स को लगा कि सब डरपोक साले भाग गए, लेकिन इन चाचा लोगों को यह नहीं पता होता कि इनका पूरा हथियारों का कैंप उड़ाने के लिए रशियंस अपने सबसे खतरनाक मिकोयान गुरेविच MiG-23 फाइटर जेट भेज चुके हैं। इस जेट में बैठा है रूस का टॉप मोस्ट हाईली ट्रेंड और स्किल्ड 2 पायलट्स। इसी के साथ पायलट्स हजारों किलोमीटर की स्पीड से लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और स्पॉट पर पहुंचते ही एक ही साथ वहां 10-12 मिसाइल्स लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से कैंप में मौजूद सभी मिलिटेंट्स और पूरा बिल्डिंग एक ही झटके में तहस नहस हो जाता है। मिशन कंप्लीट करके जेट दोबारा रूस की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ रशियन बेस कैंप में एक मीटिंग चल रहा होता है, जहां वे लोग यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा हमला करने के बाद वे लोग कभी भी रूस पर काउंटर अटैक कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ हम सीरियन मिलिटेंट्स का लीडर को देखते हैं, जो कि रूस के इस हमले से काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ हथियारों का डील करने के लिए आया था और रशियंस ने पूरा हथियारों का कैंप को ही उड़ा दिया। इसलिए लीडर अपने आदमियों से रूस में हमले का तैयारी शुरू करने को कहता है। दूसरी तरफ हम रशियन बेस कैंप में पायलट रसेल को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसका एक लंगोटिया यार आया होता है। उसी रात रसेल अपने पार्टनर को मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं उसका पार्टनर कहता है कि तुम गलत जगह उंगली कर रहे हो। अब्बू सोफिया पिछले 10 सालों से यह आतंकवादी संगठन को चला रहा है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए तुम ये मिशन को छोड़ दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। वहीं रसेल कहता है, हम इस देश के रखवाले हैं भाई, अगर हम ही मिशनों से ऐसे डर के भागने लगे तो इस देश को कौन प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रूस फिर से सीरिया में अटैक करने के लिए फाइटर जेट्स तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ वहां से एक फाइटर जेट को रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सीरियन मिलिटेंट्स को भी मिसाइल और आयरन डोम ट्रक लेकर रूस की ओर रवाना कर दिया जाता है। लेकिन जब सीरियन मिलिटेंट्स रशियन बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उसी स्पॉट पर कुछ रशियन सोल्जर्स स्नाइपर लेकर घात लगाए बैठे हुए थे, जो दुश्मनों की हर एक मूवमेंट को
को बेस तक पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ दोनों फाइटर प्लेन्स भी सीरियन बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, लेकिन तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग रशियन प्लेन्स को देख लेता है और यह जानकारी तुरंत अब्बू सोफिया के आदमियों तक भेज देता है। ये खबर सुनते ही लीडर तुरंत सभी गाड़ियों को रोक देता है और बाहर निकलकर अपने लोगों से कहता है कि हम जा रहे थे उन्हें मारने, और सालों ने हम ही लोगों को मारने के लिए 2 फाइटर जेट भेज दिया है। आने दो सालों को, हवा में ही मार गिराएंगे। तुम लोग ट्रक को आगे ले जाओ और मिसाइल्स रेडी करो। इसी के साथ वह अपनी दोनों गाड़ियों को आगे भेज देता है और खुद बैकअप के लिए वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ वहां मौजूद पैरा कमांडोज यह जानकारी पायलट्स तक भेजते हुए कहता है कि दुश्मनों के 2 मिसाइल ट्रक आगे बढ़ रहे हैं। अगर ट्रक को उड़ा दिया तो वे लोग हवा में मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही पायलट्स तुरंत स्पॉट में आकर उनके दोनों ट्रकों पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से दोनों ट्रक्स एक ही झटके में तबाह हो जाते हैं। लेकिन तभी पायलट्स देखते हैं कि पीछे दुश्मनों का एक फाइटर जेट उनका पीछा कर रहा है। ये देख दोनों रशियन पायलट्स अपने प्लेन को तुरंत तेजी से आगे बढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन तभी दुश्मन उनके प्लेन पर 2 मिसाइल लॉन्च कर देता है। मिसाइल्स को आते देख रशियन पायलट्स प्लेन को 360 डिग्री में घुमाते हुए पीछे फ्लेयर्स छोड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से पहले मिसाइल से तो वे लोग बच जाते हैं, लेकिन दूसरा सीधा आकर प्लेन के विंग्स को डैमेज कर देता है। प्लेन डैमेज होने के बावजूद वे दोनों उसे उड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब दोनों देखते हैं कि हालत बिगड़ती जा रही है तो वे दोनों कंट्रोल छोड़ देते हैं और अपनी सीट को इजेक्ट करके पैराशूट खोल लेते हैं। लेकिन नीचे भी मिलिटेंट्स पीछा करते करते स्पॉट में पहुंच जाते हैं और उन दोनों पर भयंकर गोलाबारी शुरू कर देते हैं, जिस वजह से एक पायलट को हवा में ही कुछ गोलियां लग जाती हैं और वो बेचारा हवा में ही शहीद हो जाता है। वहीं दूसरा पायलट किसी तरह बच निकलता है और कहीं दूर जाकर सेफली लैंडिंग कर लेता है। वहीं मिलिटेंट्स एक का किस्सा खत्म करके अब दूसरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वह बचा हुआ पायलट देखता है कि दुश्मन उसी की तरफ आ रहा है। वो तुरंत अपने पैराशूट को झाड़ियों में छुपा देता है और अपना एक पिस्टल निकालकर वहां से भागने लगता है। वहीं मिलिटेंट्स चारों तरफ फैलकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बेस में ऑफिसर कमांडर से कहता है कि पिछले 2 घंटों से हमारे प्लेन से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जरूर वे दोनों या तो पकड़े गए या फिर मारे गए। वहीं कमांडर कहता है वहां तुरंत एक स्पेशल फोर्स भेजो और पता करो कि क्या हुआ है। वे दोनों टॉप फाइटर पायलट्स हैं, हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसी के साथ उस लोकेशन के लिए एक स्पेशल फोर्स की टीम को बेस से रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उस पायलट को देखते हैं जो कि भागते भागते पहाड़ों के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं वो अपना रेडियो निकालकर बेस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो उसके बेस में नहीं बल्कि मिलिटेंट्स के रेडियो से कनेक्ट हो जाता है। वहीं लीडर कहता है अपना लोकेशन बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चुपचाप सरेंडर कर दे, नहीं तो अगर हमारे आदमियों ने तुझे पकड़ा तो तुझे कच्चा चबा जाएंगे। वहीं पायलट कहता है आजा, दम है तो पकड़ ले। इतना कहते ही वो फिर से उठकर भागने लगता है, लेकिन इसी बीच वह एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। वह पैरों का डालियों को तोड़कर उल्टा डायरेक्शन में भागने लगता है ताकि एनिमीज कंफ्यूज हो जाएं और उसे गलत डायरेक्शन में ढूंढें। लेकिन जब मिलिटेंट्स उस स्पॉट में पहुंचते हैं, लीडर पैरों के डालों को देखते ही समझ जाता है कि यह एक ट्रिक है। उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए डालियों को उल्टा तोड़ कर रखा है, इसलिए उसे इसी डायरेक्शन में ढूंढो। वहीं पायलट भागते भागते पहाड़ों के किनारे तक पहुंच जाता है। पीछे मुड़ते ही वह देखता है कि मिलिटेंट्स इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वह तुरंत पहाड़ों के नीचे जाकर छुप जाता है। तभी मिलिटेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वही पायलट का तो डर के मारे हालत खराब हो चुका था, लेकिन तभी मौके पर वहां रशियन मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर आ पहुंचते हैं और मिलिटेंट्स पर भयंकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और वहीं नीचे से भी मिलिटेंट सोल्जर्स पर काउंटर अटैक करने लगते हैं। यही मौका देख पायलट वहां से तुरंत निकल पड़ता है, लेकिन वहां मौजूद एक मिलिटेंट उसे देख लेता है और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तभी उनका एक बुलेट आकर सीधा उसके पैर में लग जाता है, लेकिन वह फिर भी वहां से उठकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पीछे मिलिटेंट्स जंगलों में फैलकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर फिर से स्पॉट में घूमकर आता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नीचे लैंडिंग करता है, तभी वहां सैकड़ों मिलिटेंट्स आ पहुंचते हैं और उन पर भयानक लेवल की गोलाबारी शुरू कर देते हैं। वहीं सोल्जर्स भी उन्हें मार गिराने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मिलिटेंट्स तादाद में ज्यादा और सोल्जर्स को सही से कवर न मिलने के कारण सभी रशियन सोल्जर्स वहीं शहीद हो जाते हैं। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर सोल्जर्स को कवर दे रहा था, वे लोग भी सिचुएशन को देखते हुए वहां से निकलने में मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही रशियन सोल्जर्स के शहीद होने की खबर मेजर एडमिरल तक पहुंचती है, एडमिरल अपना सबसे खतरनाक फैसला लेता है, जहां वे अपने सभी स्पेशल फोर्सेज और पैरा कमांडोज को सीरियन मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए भेजने का ऑर्डर देता है। फिर क्या था दोस्तों, इसी के साथ उस लोकेशन में रूस का टॉप पैरा कमांडोज को भेज दिया जाता है।
साथ ही उनके बैकअप के लिए वहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 फाइटर जेट्स को भी रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सीरियन मिलिटेंट्स को भी पता था कि इतना कुछ होने के बाद रशियन एडमिरल बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाला, वे लोग जरूर दोबारा अटैक करेंगे, इसलिए मिलिटेंट्स भी अपनी तगड़ी तैयारी कर रखी थी। फिर क्या था दोस्तों, स्पॉट में पहुंचते ही पैरा कमांडोज पूरे जंगल में फैल जाते हैं। दूसरी तरफ बेस से लीडर दुश्मनों के हर एक मूवमेंट को देख रहा होता है और कमांडोज को उसी हिसाब से एक्शन लेने को कहता है। वहीं कमांडोज जहां दुश्मन दिखे वहीं सबको ढेर करना शुरू कर देते हैं और यही एक लंबी लड़ाई चलती है रशियन कमांडोज और सीरियन मिलिटेंट्स के बीच। दोनों ही तरफ से तगड़ी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ ही देर में ऊपर से भी दुश्मनों पर मिसाइल्स लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे दुश्मन इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कमांडोज उस पायलट को भी रेस्क्यू कर लेते हैं और यह सब यही नहीं रुकता, फाइटर जेट्स से भी लगातार 10-20 मिसाइल्स स्पॉट में लॉन्च कर दिया जाता है, जिस वजह से पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। इसके अलावा नेवी शिप से भी एक मिसाइल गिफ्ट में दे दिया जाता है। इसके बाद दुश्मन कहाँ गायब हो गए ये किसी को नहीं पता। और दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये मूवी दूसरे कंट्री की है और हिंदी में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे सबटाइटल्स देख कर ही एक्सप्लेन करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।